गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सेल्फ श्वेता सिन्हा और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेके आई हूँ, जिस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट मतलब एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना, और फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मतलब सीधे बाज़ार की भविष्य बताना। अब बात करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब ने इस साइकोलॉजी क्लास को क्यों रखा। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने इस साइकोलॉजी क्लास को इसलिए रखा, जब कोई नया व्यक्ति या फिर जब कोई नया मेहमान हमारे ऑफिस में बीसी प्रेजेंटेशन को देखने आता है, बीसी प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं, ये सारे डाउट्स और क्वेश्चन का जवाब सारा कुछ साइकोलॉजी क्लास से मिलता है दोस्तों। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने साइकोलॉजी क्लास को इसलिए रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों का मेल है, साइको प्लस लॉजी इज इक्वल टू साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है मनोजोड़ विज्ञान इज इक्वल टू मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी कहते किसे हैं? किसी भी व्यक्ति के शरीर के हाव भाव को देखकर उसकी मन की बातों को जान लेना ही साइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। आप कहीं ना कहीं मान के चलिए हमारे सामने एक बच्चा रो रहा है, तो हम उसे देख के ही समझ जाते हैं कि उसके साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम से तभी वो रो रहा है। ठीक वैसे ही कोई बहुत खुश होता है तो उसको देख के समझ जाते हैं उसके घर पे कोई ओकेज़न है तभी वो इतना खुश है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग के घर पे शादी होता है तो हम लोग ने कुछ लोगों का रेशियो लेते हैं, कितने लोग आएंगे, कितने लोग का खाना बनेगा, कितने लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो बर्बाद कितना होगा, कितना वेस्ट होगा, कितना सब कुछ होगा, ये सारा कुछ का रेशियो लेते हैं। तो अब हमारे कंपनी में जब डायरेक्टर साहब ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी 10 लोगों का रेशियो लिया था। एक खामोखा, दूसरा 3 सलाहकार, तीसरा 6 डायरेक्ट जॉइनिंग। अब बात करते हैं खामोखा के बारे में। तो खामोखा किसे कहते हैं? जो बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी कमियों को निकालता है, उसे हम खामोखा कहते हैं। जैसे मान के चलते कुछ लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, या फिर मान लेते हैं किसी की शादी में, मान के चलते हैं राम जो होता है अपने फ्रेंड श्याम को अपने घर में अपनी बहन की शादी में इनवाइट करता है। वो श्याम आता है और खाना वाना खाने के बाद जब श्याम की जाने की बारी आती है तो राम पूछता है, तो दोस्त सब कुछ ठीक था ना, और कोई दिक्कत तो नहीं था, सब कुछ अच्छा रहा ना? तो श्याम बोलता है, हाँ भाई सब कुछ तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन रसगुल्ला का साइज़ जो था वो थोड़ा छोटा था, अगर बड़ा रहता तो अच्छा रहता। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग कि रसगुल्ला खाने से उसे मतलब था, उसके साइज़ से मतलब था? खाने से मतलब था। ठीक वैसे ही हमारे कंपनी में कुछ लोग ऐसे आते हैं, ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं काम तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पंखा की जगह एसी होता तो अच्छा रहता, चेयर की जगह पे सोफ़ा सेट रहता तो अच्छा होता। अब एक बात बताइए दोस्तों, आप यहाँ पैसे कमाने से मतलब रखना चाहते हैं या फिर सोफ़ा या एसी से मतलब रखना है? पैसे कमाने से? जी बिल्कुल, तो पैसे कमाने से ही मतलब रखते हैं दोस्तों। अब खामोका हो गया। अब बात करती हूँ सलाहकार के बारे में। 3 सलाहकार। सलाहकार कहते किसे हैं और सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है दोस्तों? तो सलाहकार कहते किसे हैं? जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ सलाह लेता या देता है उसे हम सलाहकार कहते हैं। अब सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है ये जानते हैं। हम अब सलाहकार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इस कंपनी से क्या रिलेट है सलाह के बारे में? बहुत रिलेट है दोस्तों, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं, आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप जिस जगह पे काम करने आए हैं, उस टाइप की इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। तो लोग डरते इस बात से हैं, कहीं वही कंपनी तो नहीं है जो 20,000 रुपया लेगी और बोलेगी, वादा करेगी कि आज से 2 साल बाद आपका 40,000 60,000 रुपीज़ होगा, और फिर ये कंपनियां पैसा लेकर भाग गई। तो दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं, जिस काम करने के लिए आए हैं, उसकी बहुत ही अच्छा काम है और उसके बारे में जानकारी लीजिए, सीखिए, समझिए, फिर काम को स्टार्ट कीजिए। तो अब आप इस जगह पे आए हैं काम करने के लिए, आपको काम तो बहुत बेस्ट लगा, लेकिन इस काम को करने के लिए पैसा लगता है, बट वो पैसे आपके पास अभी है नहीं। तो आप कहीं ना कहीं किसी से पैसा मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे। आप मान के चले फैमिली से पैसा मंगवाएंगे, दोस्त से पैसा मंगवाएंगे, पड़ोसी से पैसा मंगवाएंगे। अगर आप दोस्त से पास कॉल किए और बोलें कि मैं बहुत अच्छा मुझे काम मिला है, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे इतना पैसा है चाहिए। जिस जगह अगर
तो फिर आपने जिसको कॉल किया, आप जिससे पैसा मंगवा रहे हो, वो इंसान आपको कहेंगे जिस जगह गए हो ना वो बिल्कुल फंस गए हो, बर्बाद हो जाओगे, जिस जगह गए हो वहाँ कोई कामयाब नहीं, तो कोई लाइफ नहीं बनता है। मैं वहाँ पे 6 महीना रह के आया हूँ, 1 रुपया भी नहीं मिलता है, सिर्फ वहाँ पे लोगों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, जो इंसान 6 महीना 7 महीना कंटिन्यू किसी भी जगह पे रहेगा और उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उससे ज़्यादा बुड़बक इस दुनिया में कौन है दोस्तों। मान के चलते मैं ही, अगर मैं बाहर में कहीं पे भी काम कर रही हूँ, अगर 1 महीना 2 महीना मैंने काम किया और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या मैं उस जगह पे दोबारा काम करूँगी? बिल्कुल नहीं करूँगी दोस्तों। अगर मेरे जगह पे आप लोग भी होंगे तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो आप खुद सोचिए, सोच सकते हैं वो इंसान 6 महीना 7 महीना और पैसा नहीं मिला, उनसे बड़ा बुर्बक इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे, क्योंकि आखिर ये इंडिया है और आज की दुनिया में लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। तो सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलाह हमें उन्हीं से लेना चाहिए जो जिस सेक्टर में सक्सेस होता है। मान के चलते हैं बनना मुझे डॉक्टर है और मैं जाके पूछूंगी हलवाई से कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, तो वो मुझे हलवाई के बारे में ही बताएगा, वो मुझे बताएगा कि जलेबी कैसे बनता है, ना कि डॉक्टर के बारे में। तो सलाह हमें उन्हीं से लेना चाहिए जो जिस सेक्टर में सक्सेस होता है। मतलब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह लेना है, टीचर बनना है तो टीचर से सलाह लेना है दोस्तों। तो बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाता है वो बिना किसी से सुने, बिना किसी का बात सुने, बिना किसी से सलाह मशवरा करे, जो खुद पे डिपेंड होता है और काम को स्टार्ट करता है, जो सोच लेता है मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे घर वाले के लिए कुछ करना है, तो ऐसे आप लोग भी है दोस्तों। ना भाव देखा ना आओ देखा, कुछ नहीं देखता है, अपने काम को स्टार्ट करता है, अपने भरोसे पे स्टार्ट करता है। और अब क्योंकि देखिए आज के ज़माने में, मतलब आज का इंडिया में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको किसी न किसी सेक्टर में सेटल होना ही होना है। तो जो परेशानी को झेल सकता है, उसके अलावा आप मान के चलिए, आज आप अगर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ते हैं या फिर कहीं पे भी सेटल होना चाहेंगे, आज के इंडिया में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। मान के चलिए अगर आपको जॉब मिल ही नहीं गया, तो आप जैसे आज परेशानी में काट रहे हैं, कल का आने वाला आपके बच्चे लोग भी वही परेशानी से गुजरेंगे जिससे आप हुए। तो कहीं न कहीं आपको सेटल होना ज़रूरी है दोस्तों। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम उसे ही कहते हैं जो खुद पे डिपेंड होता है और खुद पे डिपेंड होकर, खुद पे भरोसा होकर अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है दोस्तों। तो हमारा साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट यहाँ तक क्लियर होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, मतलब सीधे बाजार की भविष्य बताना। अब इस ग्लेज का फ्यूचर क्या है, तो बात करते हैं सबसे पहले संविधान के बारे में। संविधान, जिस इंडिया में, जिस भारत में, जिस हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं या हम लोग रह रहे हैं, उसका संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं, आप जिस जगह पे बैठे हैं दोस्तों, आप जिस जगह पे काम करने आए हैं, उसका संविधान बनाने में 5 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों। आप खुद सोचिए, जिस इंडिया में हम लोग रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, उसका संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लेकिन जिस जगह पे आप अपनी लाइफ बनाने आए, जिस जगह पे आप पैसा कमाने आए, जिस जगह पे आप काम करने आए, उसका संविधान बनाने में 5 साल 6 महीना और 18 दिन लगा था। तो संविधान के टॉप लेवल पे आती है आपकी कंपनी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों। तो अब बात करते हैं, जैसे उस संविधान को, इंडिया का संविधान ये है, इसका सिस्टम ये है जैसे लोग जानते हैं, ठीक वैसे ही इस कंपनी के भी, इस संविधान का भी कोई सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है GIG, मतलब ग्लेज इंट्रोड्यूसर गेस्ट। मैं बताना चाहूँगी, ग्लेज यानी आपकी कंपनी का काम है 90%, और इंट्रोड्यूसर मतलब परिचय करता, मतलब जिसके माध्यम से आप आए हैं, उनका काम होता है 10%। और गेस्ट, गेस्ट मतलब गेस्ट का जो भी काम होता है वो 0%। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। आप जिसके माध्यम से आते हैं, आप उनकी बात सुनेंगे, उनका काम है आपको बताना और आपका काम है करना। तो उसको इसलिए हम लोगों का काम 0% होता है दोस्तों। यही आपकी GIG सिस्टम है दोस्तों। अब चलते हैं पॉइंट पे। आपने जो पैसे लगाए 20,000 रुपये, वो कहाँ पे खर्च हुए, किस वजह से खर्च हुए, क्यों खर्च हुए, वो आपको बताना चाहूँगी। तो आप जब ऑफिस में आए, आपने ऑफिस में कितने रुपए जमा किए दोस्तों? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये खर्च कहाँ पे हुआ वो बताऊँ।
12,000 रुपये जो खर्च होता है, 12,000 पैसे ऑफिस में खर्च होते हैं। ऑफिस में खर्च होता क्यों है, उसके बदले ऑफिस आपको देती क्या है, उसके बदले में आपको करना क्या है, ये सारा कुछ। 12,000, जैसे ही आप 12,000 खर्च करते हैं तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ही शानदार, बहुत ही झक्कास सा लेवल मिल जाता है, जिस लेवल का नाम है सीडी, मतलब कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर। आप हमारी कंपनी के बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर, आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाती है और आपका 99% के आप हकदार हो जाते हैं दोस्तों। उसके साथ आपको मिलता है आईडी नंबर, एजुकेशन, कॉम्बो, ये सब कुछ दिया जाता है और VCRC सिंडिकेट ट्रेनर बनने का भी आपको मौका दिया जाता है दोस्तों। इस बात करो तो इस कंपनी में एक ऐसे लेवल है जिस लेवल का नाम है डॉल्फिन लेवल, उसको MBA कहते हैं। MBA की पढ़ाई की तरह वो डॉल्फिन लेवल है, मतलब मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बाकी का 8,000 रुपया खर्च होता है वो आपके लॉजिंग और फूडिंग को लेकर खर्च हो जाता है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, TMP और DMP। GMP को हम लोग न्यू मार्केटिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं TMP, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, परंपरागत बाजार। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान क्या है? सपोज हम एक पेन खरीदते हैं, हमने एक पेन खरीदा, उस पेन का प्राइस है 20 रुपया, लेकिन क्या वो जिस फैक्ट्री में बना होगा, जहाँ पे वो बना होगा, क्या दोस्तों वहाँ पे भी उसका दाम 20 रुपया होगा? जी बिल्कुल नहीं। वहाँ जिस जगह पे ये मैन्युफैक्चर हुआ, जिस फैक्ट्री में ये पेन बना, उस पेन में 5 रुपया, वहाँ 5 रुपये में ये पेन बना दोस्तों। अब बीच के 15 रुपये गए कहाँ? क्योंकि हम लोग तो 20 रुपया में खरीदे, कस्टमर को तो 20 रुपया मिलता है। कस्टमर का नाम ही है कस्टमर, मतलब कस्टमर। अब 5 रुपया में जो पेन मैन्युफैक्चर हुआ और बाकी के 15 रुपये गए कहाँ? तो मैं अपना बताना चाहूँगी, बीच में कुछ दलालें होती है, जैसे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर। 5 रुपया का मैन्युफैक्चर होता है पेन, स्टेट में जब आता है तो वो 2 रुपये का होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाले 2 रुपये लेते हैं, होलसेलर वाले 2 रुपये लेते हैं, रिटेलर वाले 2 रुपये लेते हैं। ठीक वैसे ही 2 लोग और रहते हैं, सेल्समैन और एडवर्टाइज़र। जो सेल्समैन को 3 रुपया मिलता है और एडवर्टाइज़र को 4 रुपये। एडवर्टाइज़र मतलब होता है प्रचार करता है, जैसे कैटरीना कैफ आती है और बोलती है लक्स लगाओ मेरी तरह गोरे हो जाओ। एक बात बताइए, अगर लक्स लगाने से इंसान गोरा होता तो वेस्ट इंडीज़ का आदमी ऐसे ही थोड़ी होता। मैं बताना चाहूँगी वो अपने कुत्तों को भी लक्स से नहीं नहाती होगी दोस्तों, लेकिन चाहिए क्या लोगों को? पैसा। तो इस दुनिया में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया दोस्तों। तो पैसे के लिए सब दीवाना है दोस्तों, तो आप भी बनिए और सही दिशा पे मेहनत कीजिए। अब बात करती हूँ TMP यहाँ से क्या रिलेट है, मतलब जी बिल्कुल रिलेट है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जगह पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, ये कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान नहीं है, ये एक न्यू मार्केटिंग प्लान है, ये बिल्कुल नया बाज़ार है। जिस तरह से आपने वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर 5 रुपये में हुए थे और आपके पास आते आते 20 रुपये हो जाता है, बीच के 15 रुपये कौन लेता है, कहाँ जाता है, कौन खाता है, क्या करता है, कुछ मुझे पता नहीं होता है। लेकिन न्यू मार्केटिंग प्लान में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ न्यू मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या होता है। न्यू मार्केटिंग प्लान में जैसे कोई भी प्रोडक्ट 5 रुपये का मैन्युफैक्चर होता है, तो हमारी कंपनी में कुछ लेवल हैं, जैसे CD लेवल पे 9% PD पे 14%, ED पे 19%, SD पे 24% और RD पे 30%, DD पे 32%, GD पे 32%। तो दोस्तों न्यू मार्केटिंग में जैसे जो भी प्रोडक्ट होता है वो 5 रुपये में बनता है, तो बाकी के जो 15 रुपये है वो इसी लेवल के पीछे पड़ जाते हैं, जो जिस परसेंटेज पे है उनको उस परसेंटेज के हिसाब से वो सारा पैसा मिल जाता है दोस्तों। तो समझ में आ गई TMP और DMP। अब बात करते हैं CD से PD बनना कैसे जाएगा। तो दोस्तों CD से PD बनने के लिए आपको 120 IP का टर्नओवर करना होगा और PD से ED बनने के लिए 400 IP का टर्नओवर करना पड़ेगा। ED से SD बनने के लिए 1200 IP का टर्नओवर करना पड़ेगा। SD से RD बनने के लिए 1800 IP का टर्नओवर करना पड़ेगा। और आप जैसे ही बन जाएंगे RD, तो आपका इनकम हो जाएगा 40 से 50 हज़ार रुपये। अब
आरडी भी दो तरह का है, एक स्टार आरडी और एक सिंपल आरडी। हमारी कंपनी ने चैलेंज दिया है, अगर 0+7 मंथ में आप आरडी बनते हैं तो आप सिंपल आरडी नहीं स्टार आरडी कहलाएंगे दोस्तों। स्टार आईडी का फ़ायदा क्या है, स्टार आईडी का बेनिफिट क्या है? स्टार आईडी का बेनिफिट यही है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ग्लेस में काम हो रहे हैं, सारे ग्लेस का काम से आपको 2% रॉयल्टी दिया जाएगा दोस्तों। तो आप सिंपल आरडी का एक पैसा मिलता है 50,000 60,000 रुपये, लेकिन एक स्टार आरडी का जो पैसा होता है वो 80,000 90,000 लाख तक भी जा सकता है दोस्तों। एक बात बताऊँगी, बाहर की दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को ही रॉयल्टी दिया जाता है, राइटर, साइंटिस्ट एंड सिंगर, लेकिन हमारे इंग्लिश के स्टार को भी रॉयल्टी दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं महंगाई पे। महंगाई का रेशियो जो है, वो महंगाई का रेशियो बात करें तो हाँ, कोई हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब या हमारे घर पे नहीं बना हुआ है दोस्तों। ये महंगाई का जो रेशियो बड़े ही काफ़ी माने जाने बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बनाया है, जिनका नाम है अमृत सेन दोस्तों। इन्होंने महंगाई का रेशियो निकाला है कि किस उम्र में कौन से इंसान की इनकम क्या होती थी और कौन सा इंसान अमीर कहलाता था। तो मैं बताऊं, 1920 में जो एक इंसान 1 रुपया अपने गांव में कमाता था वो अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता था, और 1940 में जो 10 रुपये कमाता था वो अपने गांव का सबसे अमीर कहलाता था। 1960 में जो 100 रुपये कमाता था, 1980 में जो 1000 रुपया कमाता था वो अपने गांव का अमीर व्यक्ति कहलाता था, और 2000 में जो इंसान अपने गांव में 10,000 रुपया कमाता था उसका बहुत ही मान सम्मान इज्जत सारा सब कुछ था दोस्तों। ठीक वैसे ही अभी अभी हम लोग इस 2020 में हमारा महीने का इनकम अगर 1 लाख रुपया नहीं हुआ तो दिन गुजारा भी नहीं होने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगी आप लोगों से कि क्या आप लोग अभी 80,000 रुपये कमा रहे हैं? क्या आप लोगों के महीने की इनकम 20,000 50,000 रुपये है? क्या 30,000 रुपये है? लास्टली 20,000 रुपये है? नहीं है। मैंने जितने लोगों से क्वेश्चन किया सब ने कहा नो। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर 2020 में अगर हम 20,000 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, अगर 2020 में 1 लाख रुपया हम लोगों का इनकम नहीं होगा तो हम लोग की गिनती बहुत गरीबों में आएगी दोस्त। गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब जन्म लेके मर जाना बहुत बुरी बात है। तो अगर लाइफ अगर एक बार मिली तो कुछ करना है, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके नाम से आपके माँ पापा को जाना जाए, ना कि आप पापा माँ के नाम से आपको जाना जाए। तो मैं आप लोगों को बताया कि लाखों का इनकम करना है, तो क्या आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं जिस जगह में आया हूँ क्या मैं उस जगह पे लाखों का इनकम कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। राम और बजाज। एक राम होता है और एक बजाज होता है। राम जो होता है एक मज़दूर होता है और बजाज जो होता है एक कंपनी का मालिक होता है। राम जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके महीने की इनकम 10,000 रुपये है, और एक महीना में 30 दिन होता है जिसमें कि 4 संडे और एक पर्सनल छुट्टी, तो मतलब उसकी 25 दिन की इनकम जो होती है वो 10,000 रुपये होती है। तो 30 दिन अगर वो काम भी करता है, 25 दिन अगर काम करता है तो उसमें 4 संडे एक पर्सनल छुट्टी हो जाती है, 25 दिन वो काम करता है। मान लीजिए 25 दिन में वो 10,000 रुपये कमाया, तो 10,000 इन डिवाइड 25 इज इक्वल टू 400, मतलब एक दिन का उसका इनकम है 400 रुपया। तो उसकी एक दिन की इनकम 400 आता है। अगर एक दिन में 8 घंटा होता है तो 1 घंटा का इनकम कितना हुआ? 400 इंटू 8, मतलब 1 घंटा का इनकम उसका 50 रुपया हुआ, मतलब वो 1 घंटा में 50 रुपया कमाता है। अब आती है बजाज। तो बजाज की एक कंपनी है और राम की तरह बजाज के पास 2,000 वर्कर काम करते हैं। अगर दोस्तों कहीं ना कहीं 2,000 वर्कर उसके पास काम कर रहे हैं और राम का 1 घंटे का इनकम 50 रुपया है और 2,000 लोग उसके पास काम कर रहे हैं, तो बजाज का इनकम कितना हुआ? 2,000 इंटू 50 रुपया, मतलब उसकी 1 घंटे की इनकम 1 लाख रुपये हुई दोस्तों। अब मालिक तभी पैसा कभी अपने ऐसे ही पैसा नहीं देता जब तक उसके पास फ़ायदा ना हो तब तक। मतलब कहीं राम ने 50 रुपये कमाया है तो कहीं ना कहीं आप इसका मतलब 50 रुपये अपने काम के लिए दिया और 50 रुपये अपने मालिक को काम के दिया। आप 1 घंटा मेहनत किए तो आपकी इनकम मतलब 100 रुपये, मतलब राम का इनकम जो हो गया वो 100 रुपया हो गया।
तो 50 रुपया वो खुद रखा और 50 रुपया वो राम को दिया। आपके ही तरह बजाज के पास 2000 वर्कर है। 2000 अगर वर्कर है उसके पास, तो उसको सोच सकते हैं, अगर राम 1 घंटा में 50 कमाता है और उसके पास 2000 वर्कर है, तो बजाज 1 घंटा में लाख रुपया कमाता है। घंटा में वो लाख रुपए कमाता है। अब इनकम भी दो प्रकार का होता है, लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी आज़ादी और अपनी कीमती समय और अपनी आज़ादी को दूसरों के हाथों में बेचकर जो पैसा कमाता है, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने टाइम को दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करता है, उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। अब बात करते हैं बाहर की दुनिया और ग्लेज की दुनिया। बाहर और ग्लेज में डिफरेंस क्या है? बाहर में होता क्या है? एड मतलब प्लस, और ग्लेज में होता क्या है? मल्टीप्लाई। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर 1 + 1 है = 2 काम करना चाहिए, या फिर 1 × 1 = 1 में काम करना चाहिए? तो ऑफकोर्स अगर आप लोगों ने 1 × 1 को चूज़ किया है, तो आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे, बिल्कुल सही है, ज़िंदगी के तौर आगे बढ़ रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का बिजनेस अगर चूज़ किए हैं, करते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि भले ही शुरुआत में थोड़ा कम इनकम होता है, 1 × 1 = 1, 1 + 2 = 2, लेकिन 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, 3 + 3 = 6, और 3 × 3 = 9। भले ही शुरुआत में आपको कम पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए आपको हताश, निराश, उदास नहीं होना है तो शुरुआती में कम इनकम मिल रहा है, क्योंकि आप प्रेजेंट के लिए नहीं, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आप काम करो, और फ्यूचर में आपसे बड़ा पैसा कमाने वाला फिर कोई नहीं हो सकता, अगर आप टाइम को दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अब बात करते हैं मेहनत और पैसा। हमारे इस ग्लेज में आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं, शुरुआती में आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे थोड़े कम मिलेंगे। जैसे ही धीरे धीरे टाइम देंगे, आपका मेहनत, आपका काम बढ़ता जाएगा, और आपके से जैसे पोस्ट चेंज भी होता रहेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा दोस्तों। जैसे मेहनत कम और पैसा ज़्यादा होता रहेगा धीरे धीरे। जैसे मान के चलते हमारे कंपनी में 8 लेवल है, सी डी लेवल पे आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा थोड़ा कम मिलेगा दोस्तों। पीडी पे थोड़ा कम मेहनत होगा, फिर उसमें आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ईडी पे मेहनत थोड़ा कम होगा, ईडी पे थोड़ा पैसा ज़्यादा होता रहेगा दोस्तों। एसडी पे जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा होगा, और जैसे ही बनेंगे आरडी, मेहनत बहुत ही कम हो जाएगा और आपको पैसा मिलेगा बहुत ज़्यादा। जैसे ही बनते हैं आप डीडी, मेहनत एकदम थोड़ा हो जाएगा, लेकिन पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जैसे ही बनते हैं जीडीडी, वैसे आपका मेहनत हो जाता है 0% और आपका पैसा हो जाता है अनलिमिटेड दोस्तों। तो ये हुई मेहनत और पैसा। अब बात करते हैं ग्लेज। ये जो ग्लेज है एक पहाड़ की तरह है दोस्तों। आप जैसे बनते हैं सीडी से पीडी बनने के लिए आपको खुद का मेहनत करना पड़ता है, आप खुद के बलबूते पे पीडी बनेंगे। और जैसे ही आप बनते हैं पीडी, तो सीडी आपको धक्का मार मार के पीडी बना देगा। अगर पीडी बनने के बाद आपको सीडी धक्का मार के ईडी बना देगा, ईडी बनने के बाद आपको पीडी धक्का मार मार के एसडी बना देगा, और जैसे ही आप बनते हैं एसडी आपको धक्का मार के आरडी बना देगा। और जैसे ही आप बन जाएंगे आरडी, लुढ़क के आप खुद बन जाएंगे डीडी, और डीडी बनने के बाद आप खुद को कितना रोकना भी चाहेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे खुद को, और आप बन जाइएगा जीडी और कमाने लग जाइएगा महीनों की लाखों की इनकम। नेम फेम सब कुछ, उस टाइम आपका नाम, सम्मान, मान, शहरत, जरस सब कुछ होगा दोस्तों। तो लगिए एक बार दिल से, और काम करने की ज़रूरत है, दिल से मेहनत करने की ज़रूरत है। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सुनता है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आप जिस जगह पे आए हैं लोग बोलेंगे, लेकिन आप जिस जगह पे आए हैं उस जगह पे भरोसा करने की ज़रूरत है, कंपनी में भरोसा करने की ज़रूरत है, अपलाइन में भरोसा करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाहर की दुनिया में आपका माँ पापा सलाहकार होता है, लेकिन इस कंपनी में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और अपनी अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा दोस्तों, अगर कामयाब होना है लाइफ में तो। अब यहाँ तक रहा आपका साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों, और मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी।
किनारों में मोती कभी मिला नहीं करते और दर्द में कभी गिला नहीं करते। किनारों में मोती कभी मिला नहीं करते और दर्द में कभी गिला नहीं करते। हम माने हम बुरे ही सही, लेकिन हम बुरे भी जल्दी किसी से मिला नहीं करते। फाइनली, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट दोस्तों, हैव अ गुड डे।